अपनी बात में सनातन की ये है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। तो धर्म की हानि किस में होती है? धर्म में होती है, अर्थ में होती है, काम में होती है, मोक्ष में होती है, आर्थिक जगत में होती है, राजनीतिक जगत में होती है। तो राजनीतिक जगत में अगर कोई अवतार होगा तो बांसुरी बजाएगा क्या? उसका तरीका अलग होगा। जब तक उस कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर या उस पर्सनैलिटी पर नहीं होगी, जब मैं कृष्ण कहूं तो उस परमात्मा को समझना, जिसके एक कहने पर लोग थालियां बजाना शुरू कर दें, जिसके एक कहने पर लोग तालियां बजाना शुरू कर दें, जिसके एक कहने पर लोग हर हर गर गर बोलना शुरू कर दें, वो मुझे आप बोलोगे कि मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, नाम आप ले रहे हो। मुझे साबित करना पड़ेगा वो अवतार हैं। तो अवतार कोई सींग लेकर के नहीं आएगा। मां शारदा कहती हैं कि अवतार कोई सींग लगाकर थोड़ी पैदा होगा या ऐसे होर्डिंग लगी रहेगी, लुक आई एम अवतार, कॉपीराइट है मेरा। आवश्यकता है। राजनीति के अंदर बहुत मैला कचरा हो गया था। भारत देश आजाद हुआ, 75 साल से हरामखोरी लगी हुई थी और वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। केजरीवाल का जब मैं केस पढ़ रहा था, मन कर गया कि अंधेरी कोठरी में जाकर के उसको 100 जूते मारूं। इतना व्हाइट कॉलर करप्शन किया है कि जो टैक्स पेयर का पैसा दिखाते हो मुफ्त में पानी दे रहे हो दिल्ली वालों। अरे नरेंद्र मोदी, इस तरह की बदतमीजी और तुम्हें अपनी औकात में रहकर के काम करने की बजाय, देश की जनता का काम करने की बजाय, अपने गुरु से द्रोह करने वाले गुरुद्रोही, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा तुमने पंजाब के चुनावों पर खर्च कर लिया। कहां? और वो पूछते हो पैसे कहां हैं, और बेशर्मी से पूछते हैं पैसे कहां हैं। तो हमें बताने पड़ेंगे पैसे कहां हैं। तुमने गाड़ी कमाई, इस देश के टैक्स पेयर की खर्च कर ली, और थोड़ा सा पानी और बिजली दिखा करके वोटों के साथ खेलते हो। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर के, कुमार विश्वास की स्टेटमेंट में सुन रहा था ऑन रिकॉर्ड, जब केजरीवाल उसको कहते हैं कि इस देश का मुख्यमंत्री नहीं बना तो किसी आजाद देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सीधी सी बात है, वो आजाद देश किसको बोल रहे हैं? और हम हाथ पर हाथ धरे ऐसे लोगों को, और वो कहते हैं कि डीपी पे मेरी तस्वीर रहेगी, केजरीवाल की तस्वीर रहेगी भाई अब। और ये केजरीवाल कभी हनुमान चालीसा पढ़ता है। स्वार्थ के अंदर कैसे कमीनेपन की हद होती है कि स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तुम मंदिर पे खड़े होकर के हनुमान जी की पूजा करते हो, और अंदर डंडे पड़े नहीं कि तुम्हारे हर डीपी पे केजरीवाल आएगा। केजरीवाल खुदा है क्या? तो यहां कृष्ण पैदा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहेगा अब की बार 400 पार। अरे मैं कहता हूं अब की बार 500 पार ही हो जाना चाहिए था, और इन सबको पार कर देना चाहिए था। एक शेर के होने से जंगल में लोमड़ियों का राज नहीं होता है। जिस लेवल का ये भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर आया, तो राजनीति के अंदर अवतार होना बहुत जरूरी है। और मुझे इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत हो वो वीडियो बंद करके निकल जा सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब किया है तो मैं पहला आदमी जो बोलता हूं अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम क्या तुम्हारे इन चुटकुलेबाज एप्रिसिएशन के लिए जीते हैं क्या? ये वस्त्र जो है वो अभयता का वस्त्र है। अगर हम सच नहीं कहेंगे तो क्या ये चवन्नी छाप नेता कहेंगे? एक इंसान ने अपने पूरे परिवार का दांव लगा दिया, पूरे जीवन को दे दिया राष्ट्र के लिए। और जिस इंसान ने शीला जी को बदनाम करने के लिए 10 एसी के लिए इतना फंडा किया हुआ था, उसके घर में आज कितनी एसी लगी हुई है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सहूलियतें हैं। ऐसे मक्कारों को और ऐसे गद्दारों को कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, और अवतार लेते हुए हर बार बंसुरी नहीं बजाऊंगा। कभी कभी पार्लियामेंट में भी खेल दिखा दूंगा मैं। और हमें मानना पड़ेगा, हम सनातनी हैं, परमात्मा की ये सब संभावनाएं हैं। अपनी बुद्धि, अपनी आंखें, अपना विवेक खोलो, जानो। सत्य को जितना निष्पक्ष होकर के जानने का प्रयास करोगे, सत्य इतना सरल है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होती है। नमस्कार, नमो नारायण।